हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहेगा भारत रत्न और पद्म विभूषण, इसको हम कवर करेंगे। तो भारत रत्न और पद्म विभूषण अभी तक जितने भी दिए गए हैं आपके आर्ट और स्पोर्ट्स की फील्ड में, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। 1954 से लेके 2022 तक जितने भी रहेंगे सब इसमें कवर किए जाएंगे, कोई भी मिस नहीं होगा। और ये जो पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न का टॉपिक है, ये काफी बड़ा टॉपिक रहता है क्योंकि हम सारे अवार्ड्स को कवर कर रहे हैं आर्ट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये दो पार्ट में कवर किया जाएगा। एक पहला पार्ट रहेगा भारत रत्न और पद्म विभूषण का, जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें हम पद्म भूषण और पद्मश्री को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो CHSL का एग्जाम चल रहा है, इसमें अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो और ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपके ईयर से अवार्ड जो है ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हर शिफ्ट में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल है आपके आने वाली शिफ्ट के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नंदलाल बोस वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो नंदलाल बोस जो है इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था कौन से साल में। अब पहले इनकी फील्ड देख लेते हैं। तो ये पेंटिंग से रिलेटेड रहेंगे। अब इनको कौन से साल में पद्म विभूषण मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1954। तो पहला ही साल जो था 1954 में ही लॉन्च किया गया था, एस्टेब्लिश हुए थे आपके पद्म अवार्ड्स। तो पहले ही साल में 1954 में नंदलाल बोस को पेंटिंग के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खान वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो अलाउद्दीन खान जो है ये आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहेंगे, जिसपे काफी ज्यादा जोर रहा है आपका CHSL एग्जाम पे। तो इसमें इनको कौन से ईयर में पद्म विभूषण मिला था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1971। तो 1971 में अलाउद्दीन खान को सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण अवार्ड से। ये कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहेंगे, तो ये मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। कौन कौन से रहेंगे, शहनाई, सरोद, सितार और फ्लूट। ये चारों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेंगे जिनको प्ले करते हैं अलाउद्दीन खान। और ये काफी ज्यादा फेमस आपके टीचर रहेंगे, सिखाने में इनका काफी ज्यादा योगदान रहा है। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी बड़े बड़े नाम रहेंगे उनके, जो कि फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदय शंकर वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो उदय शंकर को पद्म विभूषण अवार्ड कौन से साल में मिला था, तो हमारा आंसर है 1971। तो उदय शंकर को भी 1971 में ही पद्म विभूषण मिला था, जब आपका अलाउद्दीन खान को मिला है। और ये किससे रिलेटेड रहेंगे, तो ये फ्यूजन डांस से रिलेटेड आपके रहते हैं। विनोदे बिहारी मुखर्जी वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो विनोदे बिहारी मुखर्जी, जिनको BB मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है, इनको कौन से साल में मिला था पद्म विभूषण, तो आपका आंसर है 1974। तो इनको 1974 में पद्म विभूषण मिला है। और ये कौन सी फील्ड से है, पेंटिंग की फील्ड से ये रहेंगे। MS सुब्बलक्ष्मी वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अभी जो आपकी कल परसों की शिफ्ट हुई है उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया था MS सुब्बलक्ष्मी से रिलेटेड। तो MS सुब्बलक्ष्मी जो है इनको पद्म विभूषण कौन से साल में मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा 1975। 1975 में MS सुब्बलक्ष्मी को पद्म विभूषण मिल चुका है और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट रहेंगी। के शंकर पिल्लई और सत्यजीत रे वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो ये दोनों को एक ही साल में अवार्ड मिला है पद्म विभूषण। कौन सा साल रहेगा, कौन सा ईयर है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1976। तो 1976 में के शंकर पिल्लई को और सत्यजीत रे को, इन दोनों को पद्म विभूषण मिला है। के शंकर पिल्लई आपके कार्टूनिस्ट रहेंगे, पेंटर रहेंगे, और सत्यजीत पिल्लई आपके फिल्म मेकर रहेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जिसमें हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक्स कवर किए गए हैं। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 14 से 15 ये टॉपिक्स रहेंगे जो कि कवर किए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
टी बाला सरस्वती वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो टी बाला सरस्वती जो है इनको पद्म विभूषण कौन से साल में मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा 1977। 1977 में इनको पद्म विभूषण मिला था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टी बाला सरस्वती कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो ये भरतनाट्यम डांस फॉर्म से आपके रिलेटेड रहेंगे। बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड CHSL के एग्जाम में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और अभी भी आपसे पूछे जा रहे हैं। कल की शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड आपका पूछा गया है। तो इनको जितने भी अवार्ड्स मिले हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। पद्म विभूषण, पद्म और भारत रत्न दोनों मिल चुके हैं इनको, तो दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। अगर इनको पद्म विभूषण कौन से साल में मिला है ये पूछा जाए आपसे एग्जाम में, तो 1980 में बिस्मिल्लाह खान को पद्म विभूषण मिला था। ये किस चीज से रिलेटेड रहेंगे, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो ये शहनाई से रिलेटेड रहेंगे, शहनाई प्ले करते हैं। रविशंकर वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो ऐसे ही रविशंकर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। रविशंकर जो है इनको पद्म विभूषण मिला है कौन से साल में? तो आपका आंसर हो जाएगा 1981। 1981 में रविशंकर को मिला है। तो आपको अगर ध्यान हो बिस्मिल्लाह खान का तो आप उससे याद रख सकते हैं कि उनके एक साल बाद, बिस्मिल्लाह खान को तो 1980 में मिला है, उसके एक साल बाद रविशंकर को मिला है 1981 में। ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है? तो सितार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको प्ले करते हैं आपके रविशंकर। बिरजू महाराज वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो बिरजू महाराज से रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके CHSL के एग्जाम में। 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है बिरजू महाराज का। तो अगर इनकी बात करी जाए तो कौन सा ईयर रहेगा? 1986। 1986 में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। ये कथक जो डांस होता है उससे रिलेटेड रहेंगे। इनकी स्टेट भी आपसे पूछी गई थी, तो ये उत्तर प्रदेश स्टेट से आपके रहेंगे। अली अकबर खान वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो अली अकबर खान जो है, जो अलाउद्दीन खान है उनके बेटे रहेंगे अली अकबर खान। इनको कौन से साल में पद्म विभूषण मिला है? तो आपका आंसर है 1989। 1989 में मिला है अली अकबर खान को। और ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं? तो सरोद जो होता है उसको प्ले करते हैं और ये मेहर घराने से आपके रहेंगे। कुमार गंधर्वा जिनको कि SS कोमली मत के नाम से भी जाना जाता है और S श्रीनिवास अय्यर, ये 2 व्यक्ति रहेंगे वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो इन दोनों को, कुमार गंधर्वा को और SS अय्यर को, इन दोनों को कौन से साल में पद्म विभूषण मिला? तो हमारा आंसर है 1990। 1990 में पद्म विभूषण मिला है आपका कुमार गंधर्व को और S श्रीनिवास अय्यर को। और ये दोनों आपके सिंगर रहेंगे। M बाला मुरली कृष्ण और MF हुसैन वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो M बाला मुरली कृष्ण और आपके MF हुसैन। MF हुसैन तो आपको नाम ध्यान होगा। MF हुसैन किससे रिलेटेड रहते हैं? तो ये पेंटिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा चर्चित रहते हैं। अगर इन दोनों की बात करी जाए तो इनको कौन से ईयर में मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1991। 1991 में M बाला मुरली कृष्णन को और MF हुसैन को पद्म विभूषण मिला है। M बाला मुरली कृष्णन जो है ये मृदांगम जो होता है, मृदांगम क्या रहेगा? तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा मृदांगम, उससे रिलेटेड रहेंगे। मृदांगम बजाते हैं ये, वोयला बजाते हैं और कंजीरा बजाते हैं। ये तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करा जाता है M बाला मुरली कृष्णन के द्वारा। और पेंटिंग से आपके रिलेटेड हो जाएंगे MF हुसैन। मलिक अर्जुन मानसूर, कलोजी नारायण राव और V शांताराम वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो मलिक अर्जुन मानसूर जो है ये काफी ज्यादा फेमस है, एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इन तीनों की बात करी जाए, इनको कौन से साल में पद्म विभूषण मिला है? तो हमारा आंसर है 1992 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। मलिक अर्जुन मानसूर आपके सिंगर रहेंगे। कलोजी नारायण राव जो है ये आपके पोएट हैं और V शांताराम आपके फिल्म मेकर रहेंगे। इनकी फील्ड भी आपको सबकी याद रखनी है। सतीश गुजराल, भीमसेन कोशी, लता मंगेशकर, DK पटामल। तो यहाँ पे जोशी होगा, भीमसेन जोशी की यहाँ पे बात की जा रही है, तो भीमसेन जोशी है ये।
तो ये तीनों जो है इनको पद्म विभूषण मिला है कौन से साल में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1999, 1999 में इनको तीनों को, इनको चारों को अवार्ड मिला है पद्म विभूषण, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी जो है इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सतीश गुजराल आपके पेंटिंग से रिलेटेड रहेंगे, भीमसेन जोशी आपके वोकलिस्ट रहेंगे, लता मंगेशकर सिंगर रहेंगी और DK पटामल आपके सिंगर रहेंगे। इन चारों को पद्म विभूषण मिला है 1999 में। हरिप्रसाद चौरसिया और केलुचरण मोहपात्रा और जसराज मोतीराम, इन तीनों को वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन विच ईयर, ये तीनों को पद्म विभूषण कौन से साल में मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2000 में पद्म विभूषण मिल चुका है। हरिप्रसाद चौरसिया इंपॉर्टेंट रहेंगे, केलुचरण मोहपात्रा इंपॉर्टेंट रहेंगे और जसराज मोतीराम को। अब हरिप्रसाद जो हैं ये आपके हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है, तो ये फ्लूट से रिलेटेड रहेंगे। और जो शिव कुमार शर्मा हैं, शिव और हरि, इनके नाम से काफी सारी इन्होंने मूवीज में आपका प्ले किया है, तो शिव हरि के नाम से इनकी जोड़ी काफी फेमस रहती है। और हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये आपके अलाउद्दीन खान के स्टूडेंट रहेंगे। अगर केलुचरण मोहपात्रा की बात करी जाए तो ओडिसी जो डांस है उससे ये रिलेटेड रहते हैं। और जसराज मोतीराम जो है ये आपके सिंगर भी रहेंगे और तबला प्लेयर भी रहेंगे। अमजद अली खान, जुबिन मेहता, हरिकेश मुखर्जी, शिव कुमार शर्मा वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो शिव कुमार शर्मा, अभी हम इनकी बात कर रहे थे शिव हरि की, वही शिव कुमार शर्मा होंगे जिनका अभी 10 मई 2022 में अभी हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। तो ये तीनों इनको पद्म विभूषण कौन से साल में मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2001। 2001 में इन तीनों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। अगर इनकी बात करी जाए तो अमजद अली खान आपके सैरोड जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करते हैं, जुबिन मेहता जो है म्यूजिक डायरेक्टर रहेंगे, और हरिकेश मुखर्जी जो है ये आपके फिल्म मेकर हैं, और शिव कुमार शर्मा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है संतूर उसको प्ले करते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि शिव कुमार शर्मा जो हैं ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरी अमोंकन और गंगूबाई हंगल किशन महाराज वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो ये तीन लोग रहेंगे, किशोरी अमोंकर, गंगूबाई हंगल और किशन महाराज, इन तीनों को पद्म विभूषण कौन से साल में मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2002। 2002 में इन तीनों को पद्म विभूषण मिल चुका है। अगर बात करी जाए तो किशोरी अमोंकर जो है किससे रिलेटेड है, तो ये आपके सिंगर से रिलेटेड है। गंगूबाई हंगल जो है ये सिंगिंग से रिलेटेड रहेंगी, और किशन महाराज आपका तबला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करते हैं। सोनल मानसिंह वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण कौन से साल में मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2003। 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला है। कौन से जो डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है, तो भरतनाट्यम और उड़ीसी जो डांस फॉर्म है उन दोनों को प्ले करती हैं, उन दोनों में डांस करती हैं सोनल मानसिंह। और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आपका बन चुका है। RK लक्ष्मण राम नारायण वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो RK लक्ष्मण और राम नारायण को पद्म विभूषण कौन से साल में मिला, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में इन दोनों को पद्म विभूषण मिल चुका है। RK लक्ष्मण जो है ये कार्टूनिस्ट रहेंगे, और राम नारायण आपके सरंगी जो है उसको प्ले करते हैं। अदूर गोपाल कृष्णन वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो अदूर गोपाल कृष्ण को पद्म विभूषण कौन से साल में मिला, तो हमारा आंसर है 2006 में, और ये एक फिल्म डायरेक्टर रहेंगे। विश्वनाथ आनंद, आशा भोसले और सचिन तेंदुलकर वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो तीनों ही काफी फेमस है अभी करंट टाइम के, तो तीनों को ही आप जानते होंगे किन किन चीजों से रिलेटेड हैं। विश्वनाथ आनंद आपके चेस से रिलेटेड है, आशा भोसले सिंगर रहेंगी, और सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर रहेंगे। और अगर इनकी बात करी जाए इनको पद्म विभूषण कौन से साल में मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा 2008। 2008 में पद्म विभूषण मिला है आपका तीनों को, विश्वनाथ आनंद को, आशा भोसले को और सचिन तेंदुलकर को। इब्राहिम अलकाजी, जोहरा सहगल और उमायलपुरम के शिवराम वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर। तो इन तीनों को कौन से साल में आपका पद्म विभूषण मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2010। 2010 में इनको पद्म विभूषण मिला है। कौन कौन रहेंगे, तो इब्राहिम अलकाजी जो है ये आपके डायरेक्टर रहेंगे, जोहरा सहगल जो है ये एक्ट्रेस और डांसर रहेंगी,
और उमायलपुरम के शिवराम जो हैं ये आपके मृदंगम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करते हैं। अक्किनेनी नागेश्वरन राव और कपिला वत्सायन वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इन दोनों को पद्म विभूषण कौन से साल में मिला? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2011 में, 2011 में। अक्किनेनी नाम से ही आप समझ सकते हैं अक्किनेनी जो है फैमिली रहेगी एक्टर्स की, तो अक्किनेनी नागेश्वरन राव जो है एक एक्टर रहेंगे। कपिला वत्सायन जो हैं ये आपके क्लासिकल डांसर रहेंगे, हिंदुस्तानी क्लासिकल डांसर हैं। भूपेन हजारिका, मारियो मिरांडा, केजी सुब्रमण्यम वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इन तीनों को कौन से साल में मिला? तो हमारा आंसर है 2012, 2012 में इन तीनों को मिला। भूपेन हजारिका को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, म्यूजिशियन भी रहेंगे, ये सिंगर भी रहेंगे, डायरेक्टर भी रहेंगे, प्रोड्यूसर भी रहेंगे। अगर मारियो मिरांडा की बात करी जाए तो ये आपके कार्टूनिस्ट हैं, पेंटर हैं। और जो केजी सुब्रमण्यम है ये भी पेंटर रहेंगे, काफी फेमस रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। रघुनाथ मोहपात्रा और एस.एच. राजा वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इन दोनों को पद्म विभूषण मिल चुका है आपका 2013 में। और रघुनाथ मोहपात्रा जो हैं ये आपके स्कल्प्टर रहेंगे और एस.एच. राजा जो हैं ये आपके पेंटर रहेंगे। अमिताभ बच्चन एंड दिलीप कुमार वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इन दोनों काफी ज्यादा फेमस इंडिया के एक्टर रहते हैं, इनका नाम तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक्टिंग से रिलेटेड रहेंगे। इनको मिला है आपका 2015 में, 2015 में इन दोनों को पद्म विभूषण मिल चुका है। गिरिजा देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति और रजनीकांत वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति काफी बार एग्जाम्स में बन चुकी हैं, गिरिजा देवी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, और रजनीकांत साउथ के काफी ज्यादा फेमस एक्टर हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2016, 2016 में, 2016 में इन तीनों को पद्म विभूषण मिल चुका है। गिरिजा देवी जो है ये आपकी वोकलिस्ट हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति आपकी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से रिलेटेड डांसर रहेंगी। आपसे एग्जाम में यही पूछा गया था कि ये कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है। रजनीकांत आपके एक्टर रहेंगे। इलाया राजा गुलाम मुस्तफा खान वॉज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो इलाया राजा और गुलाम मुस्तफा खान इन दोनों को पद्म विभूषण मिला है 2018 में। और ये कौन रहेंगे? तो इलाया राजा जो है ये आपके कंपोजर हैं और सिंगर रहेंगे, और गुलाम मुस्तफा खान आपके सिंगर हैं। तीजन बाई वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन विच ईयर? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पांडवानी जो होता है उससे रिलेटेड रहेंगी, सिंगर रहेंगी। अगर तीजन बाई की बात करी जाए तो इनको पद्म विभूषण मिला है, कौन से साल में मिला है? तो 2019 में, 2019 में तीजन बाई को पद्म विभूषण मिल चुका है। और जो पांडवानी है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको प्ले करती है आपकी तीजन बाई। चन्नूलाल मिश्रा और मैरी कॉम वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो चन्नूलाल मिश्रा और मैरी कॉम को कौन से साल में मिला? 2020 में इनको पद्म विभूषण मिल चुका है। चन्नूलाल मिश्रा आपके सिंगर रहेंगे और मैरी कॉम आपकी इंडिया की फेमस बॉक्सर हैं। SP बाला सुब्रमण्यम, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, काफी फेमस हैं। सुदर्शन साहू वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन विच ईयर? तो SP बाला सुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू इन दोनों को कौन से साल में मिला है पद्म विभूषण? हमारा आंसर है 2021 में, पिछले ही साल इनको पद्म विभूषण मिला है। अगर इनकी बात करी जाए, SP बाला सुब्रमण्यम आपके सिंगर से रिलेटेड है, सिंगिंग से, सुदर्शन साहू स्कल्प्टर हैं। प्रभा आत्रे वॉज अवॉर्डेड दी पद्म विभूषण इन विच ईयर? प्रभा आत्रे आपकी वोकलिस्ट रहेंगी और इनको इसी साल 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमारे जो पद्म विभूषण अवार्ड हैं वो सारे कवर हो गए हैं आर्ट एंड स्पोर्ट फील्ड से रिलेटेड 1954 से 2022 तक के। अब हम बात करेंगे भारत रत्न से रिलेटेड। तो भारत रत्न किन किन लोगों को मिला है आर्ट एंड स्पोर्ट्स की फील्ड में, उनको एक बार देख लेते हैं। तो हमारे पहले हो जाएंगे MG रामाचंद्रन वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन विच ईयर? ये एक एक्टर रहेंगे, इनको कौन से साल में मिला? तो हमारा आंसर है 1988 में। 1988 में इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रे, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, हमने अभी पीछे ही डिस्कस करा था, इनको भारत रत्न भी मिला है। ये फिल्म मेकर रहेंगे, तो इनको कौन से साल में मिला है? तो हमारा आंसर है 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया है। फिर आते हैं MS सुब्बलक्ष्मी वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन विच ईयर? जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारा तीसरा या चौथा क्वेश्चन था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये हिंदुस्तानी क्लासिक वोकलिस्ट रहेंगी, इनको कौन से साल में मिला? तो हमारा आंसर है 1998 में। 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
रविशंकर, रविशंकर को भी आपका पद्म विभूषण जो है वो मिल चुका है। अब इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो ये कौन से ईयर में इनको मिला है? तो हमारा आंसर है 1999 में। 1999 में रविशंकर को भारत रत्न मिला है। ये सितार से रिलेटेड रहेंगे। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन विच ईयर? तो इन दोनों को भी अभी हमने पीछे ही कवर किया था, इन दोनों को भी आपका पद्म विभूषण मिल चुका है। लता मंगेशकर सिंगर रहेंगी और बिस्मिल्लाह खान शहनाई को प्ले करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 2001। और ये क्वेश्चन बिस्मिल्लाह खान का आपका भी हाल ही में पीछे ही एग्जाम में पूछा भी गया था। भीमसेन जोशी वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन विच ईयर? तो भीमसेन जोशी को भी आपका पद्म विभूषण ऑलरेडी मिल चुका है। ये हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट रहेंगे। इनको कौन से साल में मिला है? तो हमारा आंसर है 2009 में। 2009 में इनको भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया है। सचिन तेंदुलकर वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन विच ईयर? तो सचिन तेंदुलकर आपके क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड रहेंगे और ये पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा 2014 में इनको भारत रत्न मिला है। भूपेन हजारिका वॉज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन विच ईयर? तो भूपेन हजारिका जो है ये आपके म्यूजिशियन भी हैं, सिंगर भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। तो इनको मिला है अभी हाल ही में 2019 में। जो लास्ट अवार्ड मिले हैं 2019 में, उसमें से आपके रहेंगे भूपेन हजारिका। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक टॉपिक की वीडियो इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे कोई भी टॉपिक हो। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिलेगी या फिर आगे जल्दी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमारी ई बुक्स रहेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उनको बाय कर सकते हैं। उससे भी डायरेक्ट एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।